नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात कनेक्शन के घाटे की करेंगे। आपको बता दें, यमुनानगर के उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम को घाटा हुआ है 45 करोड़ का, और इस 45 करोड़ के घाटे के पीछे जिम्मेदार है सरकारी महकमा, सरकारी विभाग। इस रिपोर्ट को समझिए, उसके बाद ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिजली विभाग इतना बड़ा घाटा झेल रहा है, लेकिन तब भी उन सरकारी महकमों और सरकारी विभागों को क्यों उनके बिजली के कनेक्शन काटे नहीं जा रहे हैं। तो जी हां, इस रिपोर्ट को समझते हैं, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे कि आखिर घाटे का कनेक्शन क्यों दिया जा रहा है और आखिर 45 करोड़ का घाटा जो बिजली विभाग झेल रहा है, उस घाटे के अंधेरे में डूबा हुआ है, उसको कौन उबारेगा, वहां पर कौन उजियारा लाएगा, ये बड़ा सवाल आज स्पेशल रिपोर्ट में। ये है यमुनानगर का उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का दफ्तर, जो आम लोगों के घरों से लेकर सरकारी महकमों और विभागों को रोशन करने का काम करता है, लेकिन खुद घाटे के अंधेरे में डूबा हुआ है। दरअसल करीब 25 ऐसे विभाग हैं जिन्होंने पिछले करीब 1 साल से अपने अपने ऑफिस के बिजली के बिलों का भुगतान नहीं किया है। इनमें से कुछ ने तो 2 साल से भुगतान ही नहीं किया है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो इन सब विभागों पर बिजली निगम का करीब 11 करोड़ रुपए की राशि बकाया है। इन सब में सबसे ज्यादा पब्लिक हेल्थ विभाग पर 8 करोड़ का बकाया है, जबकि कार्यकारी अभियंता नगर निगम, यमुनानगर रोडवेज, सादर थाना, शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, पंचायत विभाग, सिविल अस्पताल समेत कई विभाग भी पीछे नहीं है। लगभग 7-8 करोड़ हमारा इसी का ही बकाया है पब्लिक हेल्थ का, और थोड़े थोड़े बिल हैं, कोई पुलिस विभाग की तरफ है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ, और हमारे सिविल हॉस्पिटल में हैं, कुछ कमेटी की तरफ हैं। तो वो उनकी जैसे जैसी लिमिट आती रहती है, हम उनको लेटर लिखते रहते हैं, परस्यूएंस करते रहते हैं। वहीं दूसरी ओर प्रशासन चोरी रोकने के जितने भी दावे करे, लेकिन चोरी के मामले फिर भी कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं जब इनमें से पब्लिक विभाग के कार्यकारी अभियंता से पूछा गया तो जनाब ने क्या कुछ कहा, ये आप खुद ही सुन लीजिए। पब्लिक हेल्थ में बिजली विभाग का बकाया एक सबजल धारा स्कीम के तहत हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ है, बाकी तो हम अप टू डेट दे रहे हैं। तो सबजल धारा स्कीम एक स्कीम आई थी जिसमें विभाग का नारा था, लोगों को दिया था कि भाई 1 कदम आप चलो, 9 कदम हम चलेंगे। उसके तहत लोगों ने 10% पैसा डिपॉजिट कर 90% विभाग ने देना था। उसके तहत ट्यूबवेल लगाए थे कई गाँव में, तो वो स्कीम फ्लॉप होगी। फ्लॉप लगा लो या मतलब लोग चला नहीं पाए उसको। उस पीरियड का जो पैसा है बिजली का, वो पेंडिंग पड़ा है हमारा। अब इसे बिजली विभाग की उदासीनता और प्रशासन की लापरवाही नहीं तो और क्या कहेंगे। एक तरफ आम आदमी के बिजली के उल्टे सीधे बिल आ जाते हैं, तो दूसरी तरफ इतना बकाया होने के बाद भी सरकारी विभागों पर बिजली विभाग की मेहरबानी बनी रहती है। यमुनानगर से हरीश कोहली। हमारे संवाददाता हरीश कोहली फोन लाइन पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। हरीश, इस रिपोर्ट को हमने दर्शकों को दिखाया और उस रिपोर्ट को समझाने की कोशिश की कि आखिर 45 करोड़ का जो अनुमानित घाटा बताया जा रहा है बिजली विभाग को, सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिजली विभाग पर सबसे पहले बिजली विभाग की इस पर प्रतिक्रिया क्या है। इतना बड़ा घाटा बिजली विभाग झेल रहा है, कैसे इसकी रिकवरी होगी, क्या रास्ता होगा, क्या कुछ खुलासा किया है? हाँ जी, जैसे कि हमारी यहाँ के एससी से बात हुई है, उन्होंने यही बताया कि ये जो पैसा है अलग अलग डिपार्टमेंटों के ऊपर है। हालांकि विभाग अपनी तरफ से जो है कार्रवाई कर रहा है, मगर जो कार्रवाई है वो कार्रवाई एक नागुजार है। ऐसे में ये कहा जाए कि जो बिजली विभाग है वो दोहरी नीति अपना रहा है। अगर यही बिल किसी आम आदमी का होता तो ये जो है बिना बताए उसका कनेक्शन काटने के लिए पहुंच जाते हैं, मगर यहाँ पर देखने के लिए आ रहा है कि 8 करोड़ रुपया भी बैलेंस होने के बाद उस डिपार्टमेंट का जो है बिजली का कनेक्शन लगातार जारी है। हालांकि उसे सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पर एक नोटिस थमा दिया जाता है, उस नोटिस पर कितनी कार्रवाई होती है ये आपके सामने है। हालांकि ये इसमें थोड़ा ये देखने को मिल रहा है कि बिजली विभाग जो है कहीं ना कहीं आम आदमी के ऊपर ही अपने कानून को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है, मगर सरकारी डिपार्टमेंट के ऊपर नहीं। जी हरीश, 25 विभाग हैं ऐसे जो पिछले 1 साल से जिन्होंने बिजली का बिल जो है उन पर बकाया है, जिन्होंने भुगतान नहीं किया है। एक इसको कह सकते हैं एक बड़ी इसको खबर भी कहा जा सकता है, क्योंकि सरकारी महकमे, सरकारी विभाग हैं, अगर वो इस तरह की लेट लतीफी करेंगे
और इस तरह के बिल चुकता नहीं करेंगे तो फिर इससे संदेश क्या जाएगा आम लोगों में और आम जनता के भीतर? क्योंकि बड़ा सवाल यह है कि जैसा कि आप बता रहे थे कि उल्टे सीधे बिजली के बिल आम जनता को थमा दिए जाते हैं, ऐसी खबरें भी रोज निकल करके सामने आती है। लेकिन दूसरी तरफ इस तरह के सरकारी महकमे, सरकारी विभाग जब बिल का भुगतान नहीं करते तो एक खराब संदेश जो है आम जनता के भीतर भी जाता है। हाँ जी, देखिए यहाँ ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि एक सरकारी विभाग है, जो सरकारी विभाग ही ऐसा करेगा तो आम लोग कहाँ पर ही बिल बनेंगे। उन्हीं की राह पर चलकर जो है ऐसे जो है लोग बिल को रोक लेते हैं, जिसमें जो है सरासर जो है ये बिजली विभाग को घाटा होता है। ऐसे में जो है फिर कहीं ना कहीं जो बिजली विभाग का जो पैसा होता है टाइम पर नहीं पहुंचता, और टाइम पर ना पहुंचने के कारण जो बिजली की कमी होती है और उसकी जो है सीधा सीधा जो मार आम लोगों पर पड़ती है। हालांकि जो है ये बिजली विभाग के अलावा ही बिजली विभाग में ऐसे कई डिपार्टमेंट हैं जो मतलब अपने आप में एक नामी है, और जिनका जो अपने हाथ में ही बिजली का बिल देना होता है, मगर वो देने में देरी करते हैं, जिससे चलते जो है उसका नाम बिजली विभाग को तो घाटा हो रहा है। ऐसे में जो है उसकी छवि पर जी। जो है। चलिए हरीश, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम यमुनानगर के एसई एचपी शर्मा फोन लाइन पर हैं। एचपी शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद सर, जिस मुद्दे को आज हमने उठाया है, आपका वो बयान भी हमने रिपोर्ट में दर्शकों को सुनाया, जिसमें आपने कहा कि रिकवरी जो है वो की जा रही है। रास्ता क्या है सर? आखिर 25 विभाग जो हमारे पास आंकड़ा है वो ये बताता है कि पिछले 1 साल से 25 सरकारी विभाग, सरकारी महकमे ऐसे हैं जिन्होंने बिलों का भुगतान नहीं किया। क्या इन सरकारी विभागों, महकमों के लिए कोई अलग से प्रावधान होता है बिजली के बिल रिकवरी करने का? क्योंकि इतना लेट लतीफी हो जाना और इतना भुगतान पेंडिंग हो जाना, आपको लगता है अगर आम जनता या आम आदमी के भीतर से ऐसा होता तो फिर तुरंत कार्रवाई बिजली विभाग करता? नहीं, इसमें ऐसा है, वैसे तो हमारी तरफ से भी रेगुलर उनको नोटिस जा रहे हैं, बातचीत भी होती है जी, डीसी साहब के लेवल पे भी, बाकी सबसे। और ऐसी बात नहीं, कुछ कुछ बीच में आ भी जाता है, जैसे उनकी लिमिट वगैरह आती है हेड ऑफिस से जी, और सभी विभाग जो हमारी चिट्ठी जाती है उसको अपने ऊपर लिख देते हैं। और इसमें क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा है पब्लिक हेल्थ की तरफ 100 जलधारा में, उसका यदि हम कनेक्शन काट भी देते हैं तो उससे आम जनता को परेशानी होगी, इसलिए थोड़ा सा हम भी आम जनता की परेशानी को ध्यान में रखते हुए उनको टाइम दे रहे हैं। तो लेकिन विभाग के जो भी अधिकारी हैं उनके पब्लिक हेल्थ वो कहते हैं कि हम आपकी पेमेंट जल्दी करवा देंगे, और उनकी रेगुलर आती भी रहती है, कुछ रुक जाती हैं जी। तो ये इससे भी, क्योंकि यदि पब्लिक हेल्थ के ट्यूबवेलों का कनेक्शन कट जाता है तो थोड़ा आम जनता को भी परेशानी होगी। जी, लेकिन शर्मा साहब, आप ये बताएं, जो दूसरे विभाग हैं, आप स्वजल धारा की बात कर रहे हैं, उसके अलावा जो दूसरे विभाग हैं जिनमें कि शिक्षा विभाग भी है, कृषि विभाग भी है, पंचायत विभाग भी है, नगर निगम भी है, सिविल अस्पताल भी हैं, कई सारे विभाग ऐसे हैं, आपको लगता है स्वजल धारा के अलावा कई सारे विभाग ऐसे, कई सारे कार्यक्रम ऐसे हैं जिन पर जो है जिनके चलते जो है बिजली के बिलों का भुगतान जो है अभी भी किया जाना बाकी है, उसको लेकर विभाग क्या कुछ कार्रवाई कर रहा है? अगर भुगतान नहीं किया जाता तो विभाग की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है? नहीं, अब हमने कड़ा एक रुख अपनाया विभाग ने, क्योंकि पैसा तो चाहिए विभाग को, और सभी विभागों को बोला है कि आप अपना जो आपके हेड ऑफिस लेवल पे बात कीजिए और हमें ये पैसा दिलवाइए। कि उसमें फिर वही बात आ जाती है, चाहे सिविल हॉस्पिटल है या म्यूनिसिपल कमेटी में स्ट्रीट लाइट है, कचरा प्लांट है जी, क्योंकि उससे यदि हम एकदम कनेक्शन काट देंगे तो बहुत सारी जो आम जनता है उनको परेशानी ना हो, इसलिए विभाग है। अदरवाइज विभाग सोया हुआ नहीं है, तो विभाग थोड़ा आगे जनता की सोच लेता है, क्योंकि ये पर्सनल तो एक विरोधाभासी सिचुएशन यहाँ पर एचपी शर्मा साहब सामने आ रही है। आप बने रहिए हमारे साथ। अंजू वाजपेयी हमारे साथ समाज सेवी जुड़ गई है फोन लाइन पर। अंजू जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद मैडम, ये एक विरोधाभासी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। यमुनानगर की हम बात कर रहे हैं, जहां पर उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम जो है वो घाटे में चल रहा है। 45 करोड़ का घाटा जो है वो झेल रहा है, क्योंकि इतना जो रकम हम गिना रहे हैं वो दरअसल बिजली के बिलों के भुगतान ना किए जाने को लेकर है। और ये भुगतान जो है सरकारी महकमे, सरकारी विभाग जिनमें कृषि विभाग और अन्य विभाग शामिल हैं, उन्होंने नहीं किया है। बिजली विभाग का ये कहना है, जो निगम है उसका ये कहना है कि आम जनता को परेशानी ना हो इसलिए हम कोई कड़ा एक्शन नहीं ले रहे हैं। लेकिन उधर से पिछले 1 साल से जो है बिल का भुगतान नहीं किया गया है। आपको क्या लगता है इस सिचुएशन, इस विरोधाभासी कंडीशन में क्या कोई रास्ता निकल सकता है? नहीं सर, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी चाहिए। मुझे ये लगता है कि जब तक बिल काटना एक सर सोल्यूशन नहीं है, आप अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स कीजिए। यहाँ किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं है।
आप जो भी इनके हेड ऑफिस कहते हैं कि हमने हेड ऑफिस में लिख दिया या उनके हेड ऑफिस में लिख दिया है, किसी इंडिविजुअल को अकाउंटेबल बनाइए उसके लिए। जब तक उसे ये डर नहीं होगा ऊपर बैठे अफसरों को कि मैं एज अ पर्सन अकाउंटेबल हूँ, क्योंकि एक आम आदमी का बिल इसलिए काट दिया जाता है क्योंकि वो पर्सन अकाउंटेबल होता है ना। तो जब तक उसमें भी ऑफिसर एज अ पर्सन अकाउंटेबल नहीं होंगे तब तक तो ये मामला यूं ही चलता रहेगा। एक बहुत अहम पहलू का जिक्र अकाउंटेबिलिटी को लेकर के, एचपी शर्मा साहब आपके पास में आऊंगा। अकाउंटेबिलिटी जैसा कि आम आदमी और आम जनता में तय की जाती है जब उनका बिलों का भुगतान नहीं होता है, उसी तरह के सरकारी महकमे सरकारी विभाग में क्या अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होती? अगर होती है तो फिर इस तरह का मामला सामने क्यों आता है? नहीं, ये मैडम ने बिल्कुल ठीक है। ये अकाउंटेबिलिटी हमारे 3-4 महीने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, और हमारे डीसी साहब ने बिल्कुल ही सख्त शब्दों में बोला था और मुझे बोला था कि एसपी साहब यदि ये ऑफिसर जो हैं बिल नहीं भरते, इनके ऑफिस का काट दो, क्योंकि पब्लिक हेल्थ के ट्यूबवेल का नहीं काट सकते तो इनके ऑफिस का काट दो। और उन्होंने उस एक कड़े संज्ञान को लेके कुछ हमारी पेमेंट करवाई भी है पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने। बाकी अब हमने भी अपने डिपार्टमेंट की तरफ से कड़ा संज्ञान लेना चालू कर दिया और फाइनल नोटिस दिए जा रहे हैं सभी को कि ये नहीं होगा तो हम कनेक्शन काट देंगे, और इसकी पूरी जिम्मेवारी कंसर्न विभाग की होगी, ना कि बिजली बोर्ड की। जी, लेकिन अभी तक जिस तरह से आप बात करें कि कड़ा एक्शन, कड़ा जो है प्रतिक्रिया आपकी तरफ से गई है, आपको लगता है उसका असर हुआ है? अगर असर हुआ है तो कब तक इसकी रिकवरी की संभावनाएं आप लगा रहे हैं कि कब तक ये जो बकाया राशि है जो घाटे में अभी निगम चल रहा है उसकी भरपाई हो पाएगी? नहीं, हमने 31 दिसंबर तक का बोल दिया जी सभी को, 31 दिसंबर तक हमारी पेमेंट करवा दो इस महीने में, और नहीं तो हम इस पे कड़ा संज्ञान लेंगे। जी, चलिए, सबको सर्व कर चुके हैं सब। जी, अंजू वाजपेयी हमारे साथ हैं। अंजू, जिस तरीके का जवाब मिल रहा है, आपको लगता है आप उससे सेटिस्फाई हैं? आपको लगता है कि ये संतुष्टि देता है ये इस तरह की कार्रवाई, इस तरह का बयान? ऑफिस का कनेक्शन मुझे बताएं कितने लोगों का काटा गया है, पहली बात तो यही है। और फिर मैंने कहा कि एज अ पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी फिक्स कीजिए। आप उनके घर का कनेक्शन काट गया ना एक दिन के लिए, तो मालूम पड़ेगा कि एक आम आदमी कैसे जीता है अगर उसका कनेक्शन कट जाता है तो। जी, लेकिन अंजू जी, चूंकि मामला सरकारी विभाग का है तो ये निजी तौर पर इसको हैंडल करना कितना सही होगा? चूंकि आप कह रही हैं कि घर का कनेक्शन काट देना, क्या वो जायज है? क्योंकि जिम्मेदारी सरकारी विभाग की है, अपनी जेब से पैसा कोई अधिकारी लगाएगा नहीं, उसको सरकारी विभाग में जो उसका रेवेन्यू आएगा, जो उसका कलेक्शन होगा, उसी में से जो फंड होगा उसी में से पैसा जाना है। आपको लगता है कहीं ना कहीं कलेक्टिव एफर्ट की बात है और सरकारी महकमे में सरकारी विभाग में कहीं ना कहीं बिलों को चुकता करने की, बिलों का भुगतान करने की एक उदासीनता हमेशा से रही? नहीं सर, मुझे ये लगता है कि जो फाइलों में इनके चाटते रहते हैं दसियों साल तक कि हमने ये फाइल यहाँ से दूसरे टेबल तक पहुंचाई है और फिर ऊपर जाएगी, इसमें बिल ज्यादा डिले होते हैं, रादर की उनके पास फंड्स नहीं है। अदरवाइज फंड्स की कमी नहीं होती है, निगम के पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन कमी है सिर्फ एक इच्छा शक्ति की कि हमारी फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल पे कैसे जाएगी। जी, आप लाल फीताशाही की तरफ इशारा कर रहे हैं। अंजू जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एचपी शर्मा साहब, एक बड़ा सवाल जो निकल करके सामने आया है, दलील क्या दी जाती है जब बिल लेट आता है, जब पैसा लेट पहुंचता है आपके पास, आपको दलील क्या दी जाती है कि किस कारण से लेट हुआ? नहीं, वो जो विभाग है कंसर्न विभाग, वैसे तो वो जब अपने हेड ऑफिस को चिट्ठी लिखते हैं कई बार कॉपी हमें भी कर देते हैं, और हम भी, ऐसी बात नहीं, हमारे ऊपर भी हमारे निगम का बड़ा प्रेशर है, हमारी हायर अथॉरिटी का बहुत प्रेशर रहता है, हमारे टारगेट भी फिक्स होते हैं, जिसकी वजह से कई बार कंसर्न हमारे जो डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं हमें ऊपर से झाड़ भी सुननी पड़ती है, राइटिंग में भी आ जाता है कि आपका पैसा कम क्यों आया। ठीक है, एचपी शर्मा साहब बने रहिए हमारे साथ। अतर सिंह सैनी, पूर्व बिजली मंत्री, फोन लाइन पर हैं। सैनी साहब, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद सर, यमुनानगर का जिक्र हम कर रहे हैं, वहां पर कई सारे सरकारी विभाग, सरकारी महकमे ऐसे हैं जिन्होंने बिलों का भुगतान नहीं किया। इस चक्कर में 45 करोड़ का घाटा जो है उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम को हो रहा है। किसको जिम्मेदार आप मानते हैं इस तरह की लेट लतीफी का? ये जो विभाग, जो सरकारी विभाग हैं, ये पैसा नहीं देते, ये इनकी कमी मानता हूं मैं, क्योंकि निगम को भी बिजली देनी होती है। बिजली जब भी आएगी जब पैसा आएगा उनके पास, और पैसा सरकार, अगर सरकारी विभाग बिजली तो करते हैं और उसकी पेमेंट नहीं करते, ये बहुत बुरी बात है।
उनको पैसे देने चाहिए निगम के। नहीं, वजह क्या रहती है सैनी साहब? वजह की बात आज हम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है क्या वजह है इस तरह के लेट बिल को पेंड करने वजह का? सीरियसनेस नहीं है इनमें डिपार्टमेंट्स में जी। ये एक दूसरे के ऊपर जिम्मेवारी डालते रहते हैं कि भाई मैंने फाइल आगे भेज दी, एक्शन कहता है मैंने एसपी को भेज दी, एसपी कहता है मैंने चीफ को भेज दी। तो ये इनको ये पता होना चाहिए कि भाई इस हमारे विभाग में इतने पैसे का बिल आता है महीने की महीने, वो महीने के महीने जमा कराओ। कहीं ना कहीं लाल फीताशाही और लेट लतीफी और लीपा पोती वाला रवैया जो है अपनाया जाता है। आप तीनों ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े रहिए। एक छोटा सा ब्रेक हमें फिलहाल के लिए स्पेशल रिपोर्ट में यहाँ लेना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पार भी घाटे का कनेक्शन आखिर हो क्यों रहा है और घाटे का कनेक्शन दिया क्यों जा रहा है और लेट लतीफी बिल को चुकता करने में क्यों हो जाती है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Army University, bringing ambition in life. ब्रेक के बाद स्पेशल रिपोर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात घाटे के कनेक्शन की हो रही है। जी हां, उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम जो है 45 करोड़ का घाटा झेल रहा है और ये घाटा सरकारी विभाग और सरकारी महकमे की तरफ से आया है। यमुनानगर से विधायक घनश्याम दास हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। घनश्याम जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद सर, ये मामला यमुनानगर का है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम जो है वो 45 करोड़ का घाटा झेल रहा है और ये घाटा जो है सरकारी महकमे और सरकारी विभाग की तरफ से आया है। वहां का जो बिल है वो पेंडिंग जो है वो पड़ा हुआ है, उसका बकाया और जो भुगतान जो है वो नहीं किया गया है। आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? तकरीबन 1 साल से ये जो बिल है वो लगातार बढ़ रहा है। देखिए, उस समय की जो सरकार थी अर्थात कांग्रेस की सरकार इसके लिए जिम्मेवार है जी। उन्होंने ये बिल की वसूली नहीं की। भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आते ही इसका संज्ञान लिया
हमने इन विभागों को नोटिस भेजे हैं, बिल की वसूली हो जाएगी, यदि नहीं हुई तो कनेक्शन काट दिए जाएंगे। जी, आप आश्वस्त कर रहे हैं अगर भुगतान नहीं होता है तो फिर बिजली के कनेक्शन जो है वो काट दिए जाएंगे, जो सप्लाई है वो काट दी जाएगी। ऐसा है, देखिए निश्चित रूप से जब हम नोटिस भेज रहे हैं, बिजली के बिना कोई भी घर विभाग चल नहीं सकता। बिजली एक अति आवश्यक। लेकिन घनश्याम दास जी, हमने इस बाबत जो ऐसी है वहां के उनसे बात करने की कोशिश की निगम के, उनका ये कहना है कि हम कनेक्शन नहीं काट सकते हैं क्योंकि इससे सीधा सीधा आम जनता को नुकसान पहुंचेगा, वो प्रभावित होंगे। आपको लगता है कि ये एक विरोधाभासी सिचुएशन सरकार के सामने, निगम के सामने है? नहीं, हम बिजली के बिलों की पेमेंट विभाग करेंगे, मैं आपको ऐसा आश्वासन देता हूँ। जी, आप कहते हैं कि जल्द से जल्द रिकवरी की जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, रिकवरी की जानी चाहिए जी। और हर विभाग को जिम्मेवारी से अपने विभाग के जो उनकी जिम्मेवारी है उसका निर्वहन करना चाहिए। जी, लेकिन घनश्याम जी, जो लेट लतीफी होती है, ऐसा पहली बार नहीं है कि इस तरह का मामला जो है वो सामने आया हो। पहले भी ऐसा देखा गया कि जो सरकारी महकमे, सरकारी विभाग होते हैं, उनकी तरफ से लेट लतीफी की जाती है। आप सबसे बड़ा जिम्मेदार इस चीज को, इस मामले को लेकर किसे मानते हैं? ऐसा है, जो लेट लतीफी की प्रवृत्ति है वो पिछले सालों में कांग्रेस की सरकार रही है, उनकी ये देन है। वर्तमान सरकार बनते ही ये लेट लतीफी का दौर समाप्त हो जाएगा, ऐसा आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं जनता को विश्वास दिलाता हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया घनश्याम दास जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो घनश्याम दास जो कि यमुनानगर से विधायक है, उनका कहना है कि जो पिछली सरकार थी उसके कार्यकाल में ये लेट लतीफी हुई है, लेकिन जो नई सरकार आई है वो जल्द से जल्द रिकवरी जो है वो कर लेगी और जो तमाम सरकारी महकमे, सरकारी विभाग हैं जो कि बिल अभी तक चुकता नहीं किया जिन्होंने, उनसे जो है वो तुरंत जो है वो रिकवरी की जाएगी। अगर नहीं किया जाता है तो कनेक्शन काट दिए जाएंगे। इस तरह की तमाम बातें, तमाम वायदे, तमाम आश्वासन जो है पहले भी दिए जाते रहे, लेकिन इन आश्वासन को करनी में कितने तब्दील हो पाएंगे ये देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। तो घाटे का कनेक्शन झेल रहा है बिजली निगम और ऐसे में बड़ा सवाल ये कि आखिर रिकवरी होगी तो कैसे होगी, रास्ता क्या होगा? हमारे साथ पीडब्ल्यूडी के कार्यकारी अभियंता अरविंद रोहिल्ला फोन लाइन पर हैं। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद जी। सर, बात यमुनानगर की हो रही है। उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम की तरफ से जो घाटा लगातार वो निगम झेल रहा है, उसको लेकर हम बात कर रहे हैं। अभी हम हाल ही में हमारे साथ घनश्याम दास जुड़े थे, यमुनानगर से विधायक हैं। उनका कहना है कि पिछली सरकार के कार्यकाल में लेट लतीफी हुई। आपको क्या लगता है पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से बिजली के बिल चुकता करने में क्यों देरी हो रही है और ऐसी प्रवृत्ति जो लेट लतीफी वाली है वो क्यों सामने आती है? नहीं, ऐसा है, विभाग ने कोई हमारी बिजली के बिलों की अदायगी में कोई देरी नहीं हो रही है। विभाग ने जो ट्यूबवेल चल रहे हैं उनके हम रेगुलर बिल अदा कर रहे हैं डिपार्टमेंट को, बिजली बोर्ड को। एक ये सबजल धारा के तहत जो गांव दिए गए थे पब्लिक को चलाने के लिए, उसमें गांव के सरपंच का जो स्कीम के तहत ये था कि उन्होंने गांव के लोगों से उसके पानी के बिल इकट्ठे करने थे और इसकी बिजली की पेमेंट उन ट्यूबवेलों के अगेंस्ट करनी थी। उस चीज को, उस प्रोग्राम को वो लोग ठीक प्रकार से नहीं चला पाए और ये बिजली के बिल इकट्ठे होके 7 करोड़ के करीब की पेमेंट इकट्ठी हुई है। और उस स्कीम को फेल होने के बाद जो वो ट्यूबवेल थे, विभाग ने अपने ले लिए, अपने कब्जे में लिए ताकि पब्लिक को कोई दिक्कत ना हो। उन बिलों की अदायगी जो है वो पेंडिंग पड़ी है और उसके लिए फंड और बजट के लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे ही आ जाएगा हम उसको अदा कर देंगे। बाकी हमारा जो किसी भी ट्यूबवेल का कोई पेंडेंसी नहीं है आज की डेट में। जी, आप ये कह रहे हैं कि जितना भी बिल बकाया है वो सुजल धारा की जो स्कीम थी, जो आप बता रहे हैं फ्लॉप होती नजर आ रही है, उसके तहत ही बकाया है? हाँ जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रोहिल्ला साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से भी साफ किया जा रहा है कि सुजल धारा की जो स्कीम चलाई गई, हालांकि जो फ्लॉप होती नजर आई है, सरकार जो जनता है, जो ग्रामीण वासी है, उनसे रिकवरी की बात की जा रही थी, लेकिन वो अब फ्लॉप होती नजर आ रही है। लेकिन उसके लिए कोई ना कोई जो फंड का इंतजाम पीडब्ल्यूडी विभाग जो है अब वो करता जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जो प्रवृत्ति लेट लतीफी की है और जो समय पर बिल चुकता ना करने की प्रवृत्ति जो सरकारी विभाग, सरकारी महकमे में पसरी हुई है,
उसको कब तक सुधारा जाएगा ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरें लगातार जारी। नमस्कार।